हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की विजन के ट्यूशन की क्लास में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार होगी और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर रहे होगे, बढ़िया तरीके से। ठीक, तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीन के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में, मीडियन के बारे में आज पढ़ेंगे। मोड हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक, तो मीडियन बच्चों क्या है? मीडियन का मतलब समझो। सबसे पहले मीडियन का मतलब है माध्यिका। माध्यिका का मतलब पूरी सारणी आपको दे रखी होगी, पूरा परीक्षण आपको दे रखा होगा, परीक्षण उसके बीच का बिंदु इधर भी बराबर होने चाहिए, इधर भी बराबर होने चाहिए उसके। ठीक, बीच में जो बिंदु होगा वो क्या बोलेंगे? बीच में सबसे जो बीच में होगा उसके बराबर, इधर भी डिजिट बराबर होनी चाहिए, इधर भी बराबर होनी चाहिए, वो क्या होगा बच्चों? मीडियन। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि एक फॉर्मूला ए बी सी डी ई, ये लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों इसका मीडियन बताओ, तो जो आप क्या कहोगे सर? मीडियन, मीडियन ये होता है सर बीच में, क्योंकि 5 डिजिट थी तो इजीली बता दिया आपने। ठीक, अब मैं आपके पास लिख देता हूँ ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। ठीक, और यहाँ कोई एन डिजिट है। ठीक, अब बताओ इसका मीडियन क्या होगा? नहीं बता सकते, उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले से पहले हमें समझना चाहिए, पहले एक, जब हमारे पास एक लाइन में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तब आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले कितने लगाने? 2 फॉर्मूले लगा लेंगे। वो कैसे लगाने ये सीखो। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी में फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर उसी से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, क्लियर? आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 3। ठीक, क्वेश्चन है 4 5 5 8 8 8, इस तरीके से क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने। ठीक, जो अब क्या है उसका 9 9 9, और आपका अगला क्या है इसमें? 13 15 16। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि भाई इस क्वेश्चन में बताओ मीडियन क्या है। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि मीडियन बताओ, मीडियन क्या है। इस क्वेश्चन की माध्यिका ज्ञात करके बताओ, माध्यिका ज्ञात करो। ठीक, अब आप क्या करोगे? अगर आपको पता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट आपको दे रखे हैं आपके सामने। ठीक, जब आपके पास फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे साइड से, यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ एक साइड पे मैं। क्या फॉर्मूले रहेंगे? फॉर्मूला, ठीक, इसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो रहेगा जब आपके पास विषम परीक्षण दिए हो, जब आपके पास विषम पद दिए हो। क्या दिए हो? विषम पद। ठीक, क्या दिए हो बच्चों? विषम पद की माध्यिका। विषम पद की माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, विषम पद क्या होते हैं बच्चों? अच्छे से जानते हो। विषम क्या होता है? जैसे ये 11 है, एक विषम संख्या जो होती है विषम पद बोल दो। ठीक, अब आपके सामने ये लिखा हुआ, आपके सामने क्या करना है? n+1/2, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है बच्चों? यहाँ पर n है आपकी पदों की संख्या। क्या है? n पदों की संख्या है यहाँ पर। ठीक, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमें दे रखे हैं। n की संख्या क्या है बच्चों? यहाँ पर n बराबर कितनी है? 11 पद है। कितने पद है? पद कितने हैं? 11। ठीक, अब हमें इसका माध्यिका निकालना है। ठीक, तो आप क्या करोगे? माध्यिका बराबर n+1 फॉर्मूला पुट करो अपॉन 2।
क्लियर। n+1/2 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। वैल्यू पुट कैसे करोगे, 1 2 कितने हैं 11, ठीक, n हमारे कितने 11, तो ये क्या है n की वैल्यू 11 +1/2। क्लियर, 11 और 1 कितना होता है 12/2, कैंसिल आउट, कौन सा बचा 6। ये किसकी वैल्यू आई, माध्यक की, तो ये क्या हुआ, ये इसमें आपसे क्या बोला गया, ये है आपका पद आपको दे दिया, ठीक। अब क्या करना है इसमें आपको बच्चों, ये 6, इसकी क्या है आपके पास, ये निकला है 6, ये क्या है 6th टर्म, क्या निकला ये टर्म, 6वां पद, क्या 6वां पद। अब इसमें 6वां पद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 6, 3 3 6, ये है तुम्हारा क्या मीडियन, 1 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो इधर भी 5 पद है, इधर भी 5 पद है, तो ये क्या निकला है आपका 6th टर्म, क्या निकला आपका 6th टर्म क्या है 9, तो मीडियन क्या निकला आपका 9, ठीक। अभी हमारे पास कितने पद थे कुल मिला के, जब 11 पद थे, विषम पद था हमारे पास, तो ये फॉर्मूला बना, ठीक। अब आपके पास आ जाए सम, तो आप क्या करोगे, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन हम रखेंगे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, सेम क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्या है 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15 16। अब देखो इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मतलब बस इसमें पद बढ़ गया, एक पद बढ़ गया बच्चों, इसका कितना, एक पद बढ़ गया, तो ये फॉर्मूला तो आपका क्या हो गया, ऊपर वाले का हो गया, ये दो फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला क्या है ऊपर वाले का हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, जब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या गलती होगी इसमें, जो क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन है आपका ये यहां से, जब आपके पास सम संख्या हो, सम पद हो, क्या सम पद की माध्यिका, सम पदों की माध्यिका, क्या सम पदों की माध्यिका, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2, क्या है n/2 प्लस, क्या हो प्लस n/2 प्लस 1, ये होता है आपका फॉर्मूला इसका, n/2 प्लस n/2, अब बट्टे में भी बच्चों क्या रहता है इसका 2, जब आपके पास सम पदों की माध्यिका ज्ञात करनी हो आपको, ठीक, क्या सम पद आपको दिए गए हो तब के लिए देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पद दे रखे हैं 10 पद दे रखे हैं, तो हमें देखते ही पता चल गया भाई ये सम है, तो सम पदों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, क्लियर, ये हमारे पास क्या निकल गया, इसका फॉर्मूला निकल के आया, ठीक। अब देखो बच्चों, ये आपका यहाँ फॉर्मूला लगाओ, क्या है माध्यिका का n/2, ठीक, n/2 प्लस 1, ये अलग है, ये अलग है, और ये आपका फॉर्मूला है n/2, n की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 10, ठीक। अब n की वैल्यू रख के देखो, n की वैल्यू आप रखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10/2, क्लियर, फिर प्लस करो 10/2, फिर ठीक, लेकिन बच्चों इसमें क्या है ना, ये nth है, ये याद रखना, ये nth का मतलब होता है टर्म, ठीक, nवां पद, ठीक, कैसे, ये आपका हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया, नीचे 2, इसे काट दोगे कितना बचा 5, इसे काट दोगे कितना बचा 5, पहला क्या निकला एक हमारे पास
5th, ठीक। फिर क्या बचा आपके पास, 5 + 1 कितना हुआ 6th, और बट्टे में 2। पांचवा और छठवां पद, क्या पांचवा और छठवां पद क्या है, 1 2 3 4 5, और छठवां पद 9। पांचवा पद क्या है बच्चों, ये है आपका, छठवां पद ये है आपका। क्लियर, पद निकालते हैं। अब इन दोनों पदों की वैल्यू रख दो। फिफ्थ टर्म क्या दे रखा है हमारे पास, 8 प्लस, ठीक, और छठवां पद क्या है 9। 8 8 16 और 1 17, बट्टे में 2 रहेगा बच्चों, कितना आया 17/2। अब इसे काट दोगे आप, ठीक, क्या करोगे 17 को काटोगे कितने जवाब आ जाएगा 8.5 बार। तो ये इसकी मीडियन क्या निकल के आई बच्चों, आंसर क्या है आपका, मीडियन, मीडियन आपका निकल के आया 8.5। क्या निकल के आया 8.5। अब इसमें समझो इसमें क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि मीडियन निकालने का तरीका बताओ, ठीक। आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, विषम संख्याओं के लिए ये, सम संख्याओं के लिए ये। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, जब विषम संख्या आपको दे रखी है तो n+1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, n+1/2। क्लियर, जब आपको सम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करनी है तो n/2 + n/2 + 1/2। क्लियर, ये आपको करना है। ये आपका यहाँ प्लस का साइन रहेगा बच्चों, क्लियर, ये प्लस का साइन। अंदर वाला ये फ्रैक्शन एक ही बार में सॉल्व करो। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने की अप्रोच बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे करोगे डायरेक्ट, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपने देखा, ठीक, पद गिन लो। सबसे पहले मीडियन पूछा, माध्यिका, माध्यिका का सबसे पहले क्वेश्चन का काम क्या रहता है, जब माध्यिका पूछी जाए आपसे तो सबसे पहले आप पद गिन लो, कितने पद दे रखे हैं, परीक्षण कितने दे रखे हैं, परीक्षण बोल लो, पद बोल लो, आपकी भाषा में जो आप समझो, ठीक। हमारे भाषा में हम बोलते हैं पद, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद दे रखे हैं, मतलब विषम संख्या क्या दे रखी है, ऑड नंबर दे रखा है, विषम संख्या दे रखी है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं विषम संख्या के लिए, n/2। तो 11 + 1 12, 12/2। जब आप डिवाइडेड कर दोगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के 6। तो वो क्या निकला 6 पद, छठवां पद। हम मीडियन निकालते हैं तो हमें पद पता चलता है, फिर उस पद पे वैल्यू देखते हैं। और बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको, सबसे पहले अगर ये जो आपको ये दे रखी है साड़ी, ये जो क्रम दे रखा है ये आगे पीछे होता है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े जो भी हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से अरेंज नहीं करोगे, आपको जैसा दे रखा है वैसा आपने कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। और छोटे मोटे चांसेस नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आपकी ये यहाँ तक बढ़िया तरीके से क्लियर है। उम्मीद है ये फॉर्मूला दोनों आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीका से, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब क्या है, मीडियन जब आपको ग्रुप डाटा दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मीडियन का ग्रुप डाटा दे रखा हो। जब ग्रुप डाटा दे रखा हो तो मतलब क्या रहता है ग्रुप डाटा का, कि हमें ग्रुप डाटा किस शेप में दे रखा होगा, टेबल शेप। एक टेबल हमें दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी ये सब क्लियर है, सबको हटाएं, ठीक, ओके। चलो यहाँ तक सब रेडी एकदम। अब हमें दे रखा है टेबल डाटा, माध्यिकाओं के लिए क्या, टेबल डाटा। टेबल डाटा का फॉर्मूला क्या रहता है, टेबल डाटा के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और एक ही फॉर्मूला होता है उसका। टेबल डाटा जब दे रखा होता है आपको तो एक ही फॉर्मूला दे रखा होता है और कुछ नहीं देते उसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला समझो आप, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो समझो। सबसे पहले फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ, ठीक। मतलब फॉर्मूला हम पहले टेबल बनाते हैं, फिर साथ के साथ फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो आपको एक इस तरीके से एक टेबल बना के दी थी है कि भाई जो इनकम है, इनकम दे रखी है आपको, ठीक, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, एफ, क्या एफ दे रखी है, जो क्या दे रखी है, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, बारंबारता। तो जब हमें इनकम कितने से कितने तक की दे रखी है वो काउंट करना है। सबसे पहले हमें 70 से 120 तक, ठीक, पहले 70 से 80 चलना है, ठीक, फिर 80 से 90, ठीक,
ऐसे ही, फिर 90 से 100, ठीक, फिर 100 से 110, 110 से 120, ठीक, फिर 120 से 120, सर ये 120 तक ही है हमारे पास, ठीक। हमें ये टेबल दे दी है बना के, ये हमें एक इनकम दे दी गई इतने। अब 70 से 80 के बीच कितने लोग हैं? 8 लोग दे रखे हैं। कितने? 8 लोग दे रखे हैं, ठीक। फिर 80 से 90 के बीच में आपको 15 लोग दे रखे हैं। कितने? 15 लोग, ठीक। अब आपसे पूछा गया फिर 90 और 100 के बीच में कितने लोग दे रखे हैं आपको? 27 लोग दे रखे हैं बच्चों, सॉरी 21 लोग दे रखे हैं। कितने? 21 लोग दे रखे हैं, ठीक। और फिर आपको 100 से लेके 120 के बीच 13 लोग दे रखे हैं, और आपको 7 से इसके बीच में 7 लोग दे रखे हैं। ये आपकी बन के आ गई एक टेबल, ठीक है बच्चों। क्या बन के आ गई? ये एक टेबल बन के आ गई बच्चों, ठीक। ये तो सब जानते होगे कि इस तरीके से टेबल मिलेगी हमें बनी हुई, ठीक। एग्जामिनर बस इतना देगा हमें, क्वेश्चन आएगा वो इस शेप में आएगा आपका। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है सबसे पहले वो पता करो। फॉर्मूला क्या रहता है आपका? फॉर्मूला रहता है माध्यिका का, जब आप ग्रुप डाटा, आप उनको जब क्या दे रखा होगा? ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा क्या दे रखा? ग्रुप डाटा दे रखा होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो आपका फॉर्मूला रहेगा बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला एन। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला, ठीक, मीडियन का। कैसे? सबसे पहले आपको दे रखा होगा एल आई, ठीक, फिर प्लस, ठीक, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई, आपको दे रखा मल्टीप्लाई माइनस का साइन सी। अभी देखो इन सबको निकालना सिखाएंगे कैसे कैसे निकलती हैं सब चीजें, ठीक। उसके नीचे आपको दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी एफ, और यहां आपको दे रखी होगी आई, ठीक। क्या? आई दे रखी होगी। आई भी कह सकते हो आप, इसे एच भी कह सकते हो, ठीक। क्या कह सकते हो? एच, एच भी कह सकते हो, आई भी कह सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला बच्चों। अब इसमें समझो, आपको जो एन दे रखा है वो क्या दे रखी है? कुल आवृत्ति, मतलब कुल आवृत्ति कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, आवृत्ति कितनी है, ठीक। फिर क्या एन क्या है बच्चों आपके पास? एन क्या दे रखा है? कुल आवृत्ति, ठीक। क्या देगा? कुल आवृत्ति दे रखी है बच्चों आपको, ठीक। जब आपको कुल आवृत्ति दे रखी है बच्चों, तो अब पूछो एफ क्या है बच्चों? बारंबारता, ठीक। एफ क्या है? बारंबारता। अब एल का मतलब क्या है? निम्न सीमा, माध्यिका के वर्ग की, इसकी वर्ग की निम्न सीमा, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? एच। एच क्या है? वर्ग सीमा, क्लास लिमिट। क्या है? एच वर्ग सीमा, वर्ग सीमा, ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो सब पता चल गया, अब तुम ये बताओ सर कि इसमें जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसमें ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब बताओ, सी का सी कैसे निकलेगा? अब देखो सी क्या है? माध्यिका के प्रथम वर्ग से पहले, प्रथम वर्ग से पहले वर्ग की
प्रथम वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। ठीक, अब देखो, अब इसमें देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि चीजें कैसे निकलती हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लो। ठीक, मीडियम का, किसका है, मीडियन का फॉर्मूला अच्छे तरीके से रट लो। अब देखो क्या है इसमें क्वेश्चन, देखो अब आप में जब माध्यिका आप निकालोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए संचयी बारंबारता क्या होती है। ठीक, सी क्या है, तो सी निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका रामबाण, ये आपका सी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, एफ के आगे सी, एफ से ही बारंबारता से ही सी निकलेगा आपका। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसी से निकलेगा। अब देखो ये 8, ठीक, 8 और 15 कितने हो जाते हैं, 23, 23, इन्हें आपस में ऐड करते जाओ। 23 और 21 कितना होता है बच्चों, 44, 44 और 13 कितना होता है, 57, 57 और 7 कितना होता है, 64, 64, क्या होता है, 64। डन। अब बच्चों देखो सी आपने निकाला ना, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको जो 60 दे रखा है, ये आपके पास क्या दे रखा है, ये 60, ये है आपके पास n/2 की वैल्यू। यहीं के यहीं लिख लो तुरंत के तुरंत ही, n/2 की वैल्यू क्या है बच्चों, जब n की वैल्यू आप रखोगे 64, ठीक, तो बट्टे में क्या आएगा 64, जब आप n की वैल्यू रखोगे तो 64/2, इससे से काट दोगे तो कितना आएगा 3 टाइम और 2 टाइम। ये सब ना करके हम क्या करेंगे, 64 का आधा करके डायरेक्ट लिख दो, n/2 की वैल्यू 32। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया है एल, क्या है, एल आपसे पूछा है निम्न सीमा वर्ग। आप कैसे निकालोगे निम्न सीमा वर्ग, तो एल निकालने के लिए बच्चों आपको देखना पड़ेगा इसमें सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, 21। ठीक, अब इस 21 का सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो ये क्या होगी हमारी एफ। पूरी टेबल में देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, ये क्या हो गया आपका एफ। ठीक, एफ की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, यहाँ देखो एफ की वैल्यू क्या निकली बच्चों हमारे पास 21। ठीक, अब एफ की वैल्यू में ही देखो एल आई, एल आई का मतलब लोअर सीमा, लोअर लिमिट क्या है 90, तो एल हमारा क्या निकला बच्चों, ये क्या है, ये इसे क्या बोलेंगे, इस डिजिट को एल, क्योंकि ये इस बारंबारता की सबसे छोटी बारंबार लिमिट है, 90 और 100 के बीच में ही, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर है, ये निचली निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है इसकी, तो ये कितना निकला 90। n/2 की वैल्यू बच्चों कितनी आई हमारे पास 32। अब देखो इसमें क्या क्या रह गया, अब इसमें रह गया आपका L हमने निकाल लिया, n/2 निकाल लिया, F निकाल लिया, अब रह गया हमारा C। ठीक है बच्चों, अब C कैसे निकालते हैं, ठीक, C निकालने के लिए बच्चों जस्ट जहां फ्रीक्वेंसी निकलती है उससे, मैंने क्या बोला, माध्यिका से पहले की प्रथम वर्ग की संचयी बारंबारता C होती है हमारी, माध्यिका का बारंबारता हमारी ये निकली सबसे ज्यादा, माध्यिका इसकी आएगी, उससे ऊपर वाला C क्या निकला हमारा, ये क्या है आपका C, क्या है 23 बच्चों, 23, क्लियर, ओके। अब क्या बचा इसमें H, H का मतलब क्या होता है, सीमा के बीच की दूरी, उच्च सीमा मैंने आपको बताया था, H क्या है, वर्ग सीमा, वर्ग सीमा क्या होती है, लेंथ माइनस, नहीं हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हाई लिमिट में से लोअर लिमिट को आप माइनस कर दो, आपकी लेंथ निकलेगी। H कैसे निकलेगी आपकी, यहाँ से H देखो इन सब के बीच में कितनी दूरी है 10, इसके बीच में भी 10, 10, 10, 10, तो H क्या निकली हमारी 10। ठीक, H क्या निकला 10, H क्या है 10 बच्चों। अब देखो आपके पास सेम जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें एक एक की सबसे, देखो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन फॉर्मूले में जो दे रखा है उसे फाइंड आउट करना बहुत ही टफ है। ठीक, सबसे वही समझो, फॉर्मूला लगाना बहुत इजी है। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं, मैं एक बार रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में एल आई, ठीक, यहाँ जैसे आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला दोबारा लिख लो,
माध्य का, ठीक। एल की वैल्यू एल आई एल एन अपॉन 2 माइनस सी, ठीक ठीक, अपॉन एफ इंटू एच बच्चों, क्लियर। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे? एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 90। क्या दे रखी है? 90। तो एल की वैल्यू क्या रखे हम? 90 लिखेंगे, ठीक। प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल रखी है, यहाँ पे हम 68 64 रखते हैं, उसके बाद निकालते, कोई मतलब नहीं है, हमने डायरेक्ट निकाली। कितना? 32 माइनस सी कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास? सी कितना निकला था हमारा? 23, ठीक। अपॉन एफ कितना दे रखा है? एफ हमारे पास कितना निकल गया? 21। कितना? 21 इंटू एच कितना निकला हमारे पास? लिमिट कितनी लिख ली है? सीमा लिमिट 10, ठीक। अब देखो, अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या है? सबसे इसमें से माइनस करोगे, कितना बचेगा? 10 90 प्लस 10 अपॉन 21 इंटू 10, ठीक। आपके पास ये निकल के आया। अब देखो इसमें क्या है, ये निकल आया आपके पास, क्लियर। अब यहां से करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 21, ठीक। 100 अपॉन 21। अब देखो 21 की टेबल कितने बार जा सकती है 100 में? 21 चौका कितने होते हैं? 84, 4 बार चला गया, ठीक। 84, 14 बचे, फिर 21 आ गया आपका, फिर 21 दूनी 42, 2 बार चला गया, ठीक। 90 हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू, ठीक। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो आप। क्या कर दोगे? आपस में ऐड कर दोगे आप। तो ऐड करने के बाद बच्चों यहाँ एक बार और जाएगा, 42 9, ठीक। आप इसे जैसे चाहो वैसे काट सकते हो, आपकी इच्छा। पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में 3 से काट लो, फिर जो आए फिर उसे 3 7 से काट लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। बट मैंने डायरेक्ट काटा है, ठीक। डिवाइड करना हर किसी को आता है। अब देखो इसे ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या है बच्चों? 9 4 2 9, 9 4 2 9, ये हमारे पास मीडियन निकला ग्रुप डाटा का। क्या निकला? 94929, ये मीडियन निकला है हमारे पास। अब इसके और इसके बीच में ही तो निकला ये मीडियन हमारा, माध्य का ही तो पता कर रहे थे हम। हमारा माध्य का निकल गया ये, क्लियर। क्या है? माध्य का हमारे पास ये निकल गया ये, ठीक। अब देखो मैं एक बार ये रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक बार समझ नहीं आएगा, बट इसे एक बार समझने की कोशिश करो। एक बार अच्छे से पेन पेपर साइड रखो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास टेबल दे रखी थी, सी मैंने आपको निकालना सिखाया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता करना था? एफ। एफ क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये है फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी जब हमें ये दे रखी है, तो अब आप ये सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो हमें लिमिट भी इसी की लेनी है, तो एल यहाँ निकलेगा, ठीक। अब जब फ्रीक्वेंसी ये एल के इर्द गिर्द देखो, ज्यादा दूर मत भागो एफ से, आसपास ही भटको एफ के। कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सी कैसे निकलेगा अपना? संचयी बारंबारता। एफ जो हमें मिला है उससे जस्ट पहले वाले, एफ के सामने 44, 44 से जस्ट पहले, वही आपकी संचयी बारंबारता है, ठीक। उसके बाद एन क्या निकलेगा? इन सब को जोड़ दो, या फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो आप। क्या इसको जोड़ोगे तो आपका 62 निकल आया डायरेक्ट। आप इनको भी जोड़ के देखो, 8 5 23 23 और 21 44 44 13 57 57 और 7 64, ये भी 64 निकल के आया। यहाँ से एन निकल आया 60। हम क्यों मेहनत करें जब हमारे यहाँ ऐड करके आ रहा है? हम नहीं निकाल रहे, हमें पता है यहाँ 64 आया है। सिर्फ वैल्यू फाइंड करो। एन अपॉन 2 की वैल्यू ये आ गई आपकी, सी ये आ गया आपका, एच सीमा है, वर्ग सीमा है। दोनों लिमिट के बीच में कितनी डिफरेंट है, कितनी हाईएस्ट लिमिट जा सकती है? तो 10 जा सकती है। फॉर्मूला उठाओ, फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी, फिर अपॉन एफ इंटू एच। क्या? एल प्लस 1, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी
अपॉन एफ इंटू एच। फॉर्मूले को रट लो एक तरीके से, कैसे? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर? यहां तक बढ़िया तरीके से। एन क्या है? कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति। ठीक, एन ये हो गया। एफ क्या है? बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। बारंबारता सबकी होती है, लेकिन सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 21 की है। तो हमें 21 के आस इसी वाली लाइन पे काम करना है सिर्फ। ठीक, एल क्या है? इस बारंबारता की लोअर लिमिट ये दे रखी है आपको। ठीक, एच क्या है? इन दोनों के बीच की लिमिट दे रखी है। ठीक, सी क्या है? आपकी संचयी बारंबारता, ये निकला। फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग सब कर लेंगे, बट ये वैल्यूज फाइंड करना थोड़ा टफ है, मानता हूं मैं इस चीज को, बट एक दो बार रिपीट करो, क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा आप लोगों को। बहुत इजी क्वेश्चन ये, अगर समझ लिया अच्छे से तो इजी है, नहीं समझे तो बहुत हार्ड है ये। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।